हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी एग्ज़ाम 2024 और पशु परिसर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आने वाले दिनों में जो आपका एग्ज़ाम है सीईटी का 25 सितंबर को जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, इस प्रकार है, सुंदर विलास के रचयिता किसके शिष्य थे? तो देखिए, सुंदर विलास के रचयिता किसके शिष्य थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सुंदरदास जी के, ऑप्शन 2 संत रैदास के, ऑप्शन 3 संत जाम्बोजी के, ऑप्शन 4 है दादू दयाल के। तो देखिए, सुंदर विलास जो रचयिता थे, ये किसके शिष्य थे? सुंदर विलास के रचयिता तो यह सुंदरदास जी के शिष्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहायता से की गई है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ऑप्शन 2 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ऑप्शन 3 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन 4 है सांबर साल्ट लिमिटेड। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स स्थित हैं। तो देखिए मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 उदयपुर में, ऑप्शन 2 भीलवाड़ा में, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 4 राजसमंद में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। और इस मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना अगर पूछी जाए, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष है 1938। ठीक है, 1938 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके सीईटी का जो 25 सितंबर को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान की दूसरी विधानसभा का कार्यकाल रहा। तो देखिए राजस्थान की दूसरी विधानसभा का कार्यकाल कौन से सन के बीच में रहा है? तो उसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 1952 से लगा कर के 1957 ईस्वी के मध्य। तो देखिए राजस्थान विधानसभा का जो प्रथम कार्यकाल था, ठीक है, ये 1952 से 1957 के मध्य। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन 2 है 1953 और 1958 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन 3 है 1958 और 1963 के मध्य, और ऑप्शन 4 है 1957 और 1962 के ईस्वी के मध्य। तो देखिए इनमें से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राजस्थान की पहली विधानसभा का जो कार्यकाल है 1952 और 57 के मध्य रहा। तो इसी के साथ में ऑप्शन डी 1957 और 62 के मध्य दूसरा कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि पहला विधानसभा कार्यकाल कौन सा रहा है, तो ये आपके 1952 से 1957 के मध्य हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो पहली जो विधानसभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम दास जोशी।
ठीक है, इस विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, उमा जी का खेड़ा का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो देखिए उमा जी का खेड़ा, इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से था, यह इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 मारवाड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 है झुंझुनू किसान आंदोलन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से उमा जी का खेड़ा का संबंध जो है यह बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, खास करके सीईटी और पशु परिचय के लिए। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले महत्वपूर्ण क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचय दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो देखिए 5 जून 1531 जब राव गंगा की मृत्यु हुई थी, तो इस तिथि को मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 जसवंत सिंह, ऑप्शन 2 मालदेव, ऑप्शन 3 वीरमदेव, ऑप्शन 4 है सातल देव। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राव गंगा की मृत्यु के बाद में 5 जून 1531 इस तिथि को मालदेव मारवाड़ का शासक बना था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो देखिए वह जिला कौन सा है जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 करौली, ऑप्शन 4 है जैसलमेर। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शन हैं दुर्गीकरण, अग्निकुंड, मिट्टी की ईंटें के घर। तो ये सभी क्या है, कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आहड़ से। तो ज़रूर याद रखिएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा सिलाई गई थी। तो देखिए जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? स्थान का नाम पूछा गया है इस रिक्त स्थान के यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं लाहौर, बंगाल, चीन, बलूचिस्तान। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई? लाहौर। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो देखिए कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन 2 जल विद्युत शक्ति, ऑप्शन 3 पवन ऊर्जा और ऑप्शन 4 है जैव बार ऊर्जा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह ऊर्जा जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यह है ऑप्शन बी जल विद्युत शक्ति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नाक, सिर, कान, पाँव। तो इस प्रश्न का बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, मदार बांध रिक्त स्थान है, तो नदी पर बनाया गया था। तो मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सोम नदी, माही नदी, साबरमती नदी, बेड़च नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मदार बांध बेड़च नदी के किनारे बनाया गया था, यानी कि बेड़च नदी पर बनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बेड़च नदी जो है कहाँ पर है, तो ये अपने उदयपुर में है। ठीक है, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदयपुर में है। तो इसी उदयपुर के नाम से उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को भी ज़रूर याद रखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ में और भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। तो गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, गोमती। तो देखिए यहाँ पर जो भील जनजाति का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। ठीक है, भील जनजाति का मुखिया गमेती कहलाता है। ऑप्शन 2 है भगत, सहरोल और सहलोत। तो गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है सहलोत। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर पूछा जाए कि सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, तो सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, तो ज़रूर याद रखिएगा कोतवाल कहलाता है। क्या क्या कहलाता है, कोतवाल। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो इस अनुच्छेद के नाम हैं अनुच्छेद 153, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 163, ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 157 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 155। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इंदिरा गांधी शहरी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है।
तो देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा क्या रखी गई है? तो इसके ऑप्शन है 18 से 60 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो दिन होते हैं 100 से 125 दिन का इसमें समय रहता है, यानी कि इसका जो महीने के वगैरह ये जो समय रहता है ये इसमें काम रहता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, पोंची या पूंची, देखिए पोंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए पोंच आभूषण जो है शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 कलाई पर, पैर में, गर्दन में, नाक पर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से पोंच नामक जो आभूषण है ये शरीर के कलाई पर पहना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो देखिए राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लाल पीली, लाल और लोमी, और ऑप्शन 3 है लाल और रेतीली, ऑप्शन 4 है भूरी और रेतीली। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण वह मृदा जो उर्वरक है यह है भूरी और रेतीली। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है? तो देखिए अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से राजस्थान के कौन से ज़िले में मिलता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 झालावाड़ ज़िले में, जयपुर ज़िले में, जालौर ज़िले में और जैसलमेर ज़िले में। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं ये, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो उस समय जो क्या है कि अपने राजस्थान के ये जो वर्तमान में ज़िले हैं ये ज़िले नहीं होकर के अलग अलग राज्य के रूप में थे। ठीक है, अलग अलग रियासतों के रूप में थे। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसके ऑप्शन है झालावाड़, जयपुर, बूंदी और करौली। तो इसमें से जो सहायता भेजने वाला राज्य था ये है करौली। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन है राणा लाखा, ऑप्शन 2 कुंवर पृथ्वीराज, ऑप्शन 3 संप्रति, ऑप्शन 4 थे मान मौर्य। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर इसके वास्तुकार की, तो वास्तुकार थे इसके मंडन। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो संस्थापक था इस कोमलगढ़ दुर्ग का ये है संप्रति। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ज़रूर याद रखिएगा।
चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा में पाई जाती हैं। तो जिप्सी फेरस मृदा राजस्थान के कौन से ज़िले में पाई जाती हैं, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 है अजमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 1 बीकानेर सही आंसर हो जाएगा। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो साथियों रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका ऑप्शन है रघुनाथगढ़ से, कुंभलगढ़ से, राजौरगढ़ से, उदयनाथ की पहाड़ियों से। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूपारेल नदी का जो उद्गम है यह उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है कि सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटक सर्किट में स्थित है। तो देखिए सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटक सर्किट कौन सा है जहाँ पर स्थित है, तो इसके ऑप्शन है ढूंढाड़, ऑप्शन 2 ब्रज मेवात, ऑप्शन 3 मेवाड़, ऑप्शन 4 है वागड़। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के ब्रज मेवात में स्थित हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ब्रज मेवात जो है राजस्थान के अलवर में स्थित है। कहाँ पर है, अलवर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन है 1946 में, 1942 में, 1945 में और 1936 में। तो देखें इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1942 में। और इसी के साथ में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना अगर पूछी जाए तो प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 30 जून 1946 को। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो सकता है, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सांगा, जोधा, बीका और सिहा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था सिहा। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। और ये जो इनका जो शासनकाल था 1240 के मध्य था। ठीक है, 1240 के मध्य, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को आरंभिक की गई। तो देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को कब आरंभ की गई थी, तो इसके ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2013, 7 अप्रैल 2013, 1 मई 2013, 2 अक्टूबर 2013।
तो देखिए इसके साथ में एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि निःशुल्क जांच जो योजना शुरू की गई, ये 7 अप्रैल 2013 से इसकी शुरुआत की गई और निःशुल्क दवाई योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। तो देखिए हवा महल की तीसरी मंजिल का कौन सा नाम है? तो इसके ऑप्शन है विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। ठीक है, और इसमें जो खिड़कियां हैं, खिड़कियां कितनी थी? 953। ठीक है, और 300। तो देखिए अगर आपको हवा महल की खिड़कियों के बारे में पूछा जाए कि कितनी खिड़कियां थी, तो इसके 953 खिड़कियां थीं और 365 इसके झरोखे थे। ठीक है, 365 झरोखे और 953 खिड़कियां थीं। ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो सकता है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो इसमें जो तिथि हैं पूछी गई हैं और इसी के साथ में मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है, यह तिलवाड़ा, बाड़मेर यानी कि बालोतरा में आयोजित होता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो अब इसके जो तिथि हैं, इसके ऑप्शन हैं चैत्र शुक्ल एकादशी को, ऑप्शन 2 चैत्र कृष्ण नवमी को, ऑप्शन 3 चैत्र अमावस्या को, चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लिनाथ जी के जो पशु मेला है प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 करौली, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 है धौलपुर। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राम सागर वन विहार अभयारण्य जो है राजस्थान के धौलपुर ज़िले में अवस्थित है और इसका जो धौलपुर के केसर बाग में स्थित है। कहाँ पर है? केसर बाग में। ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को कहते हैं? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 कुमारी, ऑप्शन 2 खील, ऑप्शन 3 दजिया, ऑप्शन 4 है दीपा। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा दजिया और ये मैदानी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु पर्चर और सीटी एग्ज़ाम दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम खास करके जो सीटी का 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है उस परीक्षा में ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे।
तो देखो तो देश साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।